हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित की 8 ग्रेड का अध्याय 9 सममिति को पढ़ेंगे। सममिति किसे कहते हैं? तो सममिति वह होती है जैसे कि ये चित्र है, इसको अगर हम बीच में से काटे तो दो बराबर भागों में कट जाएगा, या हम ऐसे काटे तो भी बराबर भागों में कट जाएगा, या हम ऐसे काटे तो भी बराबर हो जाएगा, या ऐसे काटे तो भी बराबर हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हम कितनी लाइनों से बराबर भागों में काट सकते हैं वह उसकी सममिति की रेखाएं कहलाती है। जैसे इस तितली को सिर्फ हम एक ही बार ऐसे काट सकते हैं। अगर ऐसे काटेंगे तो इसके ये तीखे पंख ऊपर रह जाएंगे और नीचे ये गोल वाले आ जाएंगे, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इसलिए इसको सिर्फ हम ऐसे खड़े में ही काट सकते हैं। जब हम खड़े में काटते हैं तो इसको ऊर्ध्वाधर सममिति कहते हैं, और जिस चीज़ को हम आड़े में काट सकते हैं उसको हम क्षैतिज सममिति कहते हैं। आज इसी से रिलेटेड हम कुछ सवाल करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, वर्गाकार आकृति को क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, आधा मोड़ने पर बनी आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या क्या होगी? एक वर्गाकार आकृति है, इसमें से हमने ये एक पेपर ले लिया है। इसको अगर हम ऐसे क्षैतिज में मोड़ते हैं तो देखिए बिल्कुल बराबर हो गया, और इसी को अगर हम ऊर्ध्वाधर में मोड़ते हैं तब भी देखिए ये बराबर हो गया है। और इसमें सममिति की रेखाएं कितनी बनी? तो देखिए एक ये रही और एक ये रही, तो ऐसे करके दो सममिति की रेखाएं बनी हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी वाला आंसर सही होगा, 2। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किस अक्षर में केवल एक ही सममिति की रेखा है? तो देखिए ये जो टी अक्षर होता है, इसको अगर हम ऐसे बीच में से काटें तो ये बिल्कुल बराबर कट सकता है। ये जेड को अगर हम बीच में से काटेंगे तो देखो तीखा हिस्सा एक का इधर रह गया, एक का इधर रह गया, इसलिए इसमें कोई सममिति की रेखा नहीं है। एक्स को हम चाहे तो ऐसे खड़ा और आड़ा दोनों काट सकते हैं, तो इसमें दो सममिति की रेखाएं। ऐसे ही एच में भी देखिए दो सममिति की रेखाएं हैं। तो मतलब सिर्फ टी एक ऐसा अक्षर है इन सभी में से जिसमें एक ही सममिति की रेखा है, इसलिए ऑप्शन ए। प्रश्न क्रमांक 3, आकृति में सममिति की रेखा की संख्या कितनी होगी? तो देखिए इसको हम ऐसे एक बार काट सकते हैं, एक बार ऐसे काट सकते हैं, एक बार ऐसे भी काटा जा सकता है, और एक बार ऐसे भी काटा जा सकता है। मतलब इसमें सममिति की रेखाओं की संख्या होगी 4। मैथ्स शब्द में कौन कौन से अक्षरों के समूह में घूर्णन समिति है? घूर्णन समिति का मतलब होता है कि अगर हम इसे घुमा भी दें तो भी वह ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे। तो देखिए ये एच है, अगर इसको हम गोल घुमा के लिखते हैं तब भी ये एच ही दिखाई देगा। ऐसे ही ये एस है, इसको भी अगर हम गोल घुमा देते हैं तब भी ये एस ही दिखाई देगा। लेकिन ये एम, ए और टी है, अगर इस एम को हम गोल घुमाते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, ए को गोल घुमाते हैं तो ऐसा हो जाएगा, और टी को गोल घुमाते हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब घूर्णन समिति किस में है? एच और एस में। तो इनको अगर घुमाया, घूर्णन समिति का मतलब होता है घुमाने पर वैसा का वैसा दिखना, तो अगर एच और एस को घुमाया जाता है तो वैसा का वैसा दिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 5, समबाहु त्रिभुज में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखो ये त्रिभुज बना लिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो इसमें एक लाइन ऐसे हो सकती है, एक लाइन ऐसे हो सकती है, और एक लाइन ऐसे हो सकती है। तो इसमें 3 सममिति की रेखा होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो जिसमें जितनी भुजाएं समान होती है सममिति की रेखाएं भी उतनी ही होती है। जैसे वर्ग में 4 भुजाएं समान होती है तो उसकी सममिति की रेखाएं भी 4 होती है। प्रश्न क्रमांक 6, दी गई आकृतियों में ऐसी आकृति जिनमें एक भी सममिति की रेखा नहीं है। तो देखिए वृत्त है, इसमें तो अपन चाहें जितनी सममिति की रेखाएं बना सकते हैं, तो इसमें तो अनंत होगी। त्रिभुज है, इसमें देखिए ये इसमें भी सममिति की रेखाएं हैं। वर्ग है, इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें भी सममिति की रेखा है। लेकिन ये जो आकृति है, अगर इसको ऐसे काटेंगे तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा रह जाएगा, ऐसे काटेंगे तो इधर तीखा इधर ऐसा रह जाएगा। तो मतलब इसमें कोई सममिति की रेखा नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी कि इस आकृति में कोई सममिति की रेखा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7, किसी भी आकृति को कितना डिग्री घुमाने पर वो पहले जैसी दिखाई देगी? जैसे ये एक आकृति है, अगर इसको मैं पूरा गोल घुमा देती हूँ, देखिए ये पूरा गोल घुमा दिया तो ये पहले जैसी दिखाई दे रही है, मतलब 360 डिग्री, गोला मतलब 360 डिग्री। तो अगर किसी भी आकृति को 360 डिग्री कोण पर घुमाया जाता है तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। पतंग की आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए पतंग जो बनाते हैं हम, वो ऐसे ड्रॉ की जाती है।
अगर इसको हम सममिति की रेखाओं की बात करें तो बस बीच में से एक ही बार ऐसे काटा जा सकता है। तो पतंग में सिर्फ एक ही सममिति की रेखा होती है, क्योंकि अगर ऐसे काटेंगे तो बराबर नहीं कटेगी। प्रश्न क्रमांक 9, सममिति के कोण सममिति के न्यूनतम कोण के क्या होते हैं? तो सममिति के जो कोण होते हैं वो न्यूनतम कोण के गुणज होते हैं। मतलब यदि ये जैसे है, इसको अगर मैं 90 डिग्री पे घुमाती हूँ तो ये समान दिखाई देगा, तो बाकी के सारे कोण 90 के गुणज होंगे, जैसे 9, 18, 27, 36, मतलब 90, 180, 270, 360। तो इसके कोण 90 के गुणज होंगे, उसके न्यूनतम कोण के गुणज होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जब एक रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, तो वह आकृति की क्या कहलाती है? तो देखिए, ये जैसे एक रेखा थी, इसने इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट दिया जो कि मोड़ने पर बिल्कुल भी इधर से उधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो लाइन आई है बीच में, इस लाइन को हम कहते हैं सममिति की रेखा। तो यहाँ इसका आंसर होगा वह आकृति की सममिति की रेखा होती है। प्रश्न क्रमांक 11, आयत को लंबाई के अनुदिश मोड़कर पुनः चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। इस प्रकार आकृति में सममिति की रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, ये एक आयताकार कागज है, इसको अगर मैं लंबाई के अनुदिश मोड़ देती हूँ तो देखिए ये लंबाई के अनुदिश मोड़ दिया, एक सममिति की रेखा मिल गई। फिर अगर इसको मैं चौड़ाई के अनुदिश मोड़ देती हूँ तो देखिए चौड़ाई के अनुदिश मोड़ रही हूँ, ये चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया तो ये एक और सममिति की रेखा मिल गई। मतलब कितनी सममिति की रेखाएं मिली हमें टोटल? एक ये खड़ी और एक आड़ी, मतलब दो सममिति की रेखाएं मिली है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि आकृति में दो सममिति की रेखाएं होंगी। प्रश्न क्रमांक 12, आकृतियों को जब एक निश्चित बिंदु के परितः किसी कोण पर घुमाया जाता है तब वह मूल रूप से एक समान लगती है। ऐसा कोण उस आकृति का क्या कहलाता है? तो वो घूर्णन कोण कहलाता है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 13, दी गई आकृति में सममिति की रेखाएं बनाई है। तो देखिए हमें ये आकृति दे रखी है, अगर हम इसको यहाँ से बराबर भागों में काटते हैं तो ये दो बराबर भागों में कट गई। अगर इसे भी हम ऐसे काटते हैं तो ये भी दो बराबर भागों में कट गई। तो मतलब इसमें सममिति की कितनी रेखाएं बनी? दो। प्रश्न क्रमांक 14, एक ऐसी आकृति बनाई है जिसमें दो सममिति की रेखाएं हों। तो देखिए हम एक आयत बना सकते हैं, क्योंकि आयत में दो सममिति की रेखाएं होती है। तो हमने एक आयत बना दिया और इसकी सममिति की रेखा एक ये वाली हो जाएगी जो कि होगी क्षैतिज, और एक ये वाली हो जाएगी जो कि होगी ऊर्ध्वाधर। तो ये दो सममिति की रेखाएं हो गई। प्रश्न क्रमांक 15, अंग्रेजी वर्णमाला के दो ऐसे अक्षर लिखिए जिनमें सममिति की रेखा ना हो। तो देखिए ये जो अक्षर हैं F, G, J, L, N और R, इनमें कोई सममिति की रेखा नहीं है, क्योंकि जो F है अगर इसको हम ऐसे काटेंगे तो देखिए एक तरफ अलग रह गया, या फिर इसको हम क्षैतिज में काटेंगे तो देखिए ऊपर ही लाइन रह गई, नीचे नहीं आई। तो ऐसे ही G में भी हम इसको नहीं काट सकते, अगर हमने ऐसे काटा तो नीचे ये हिस्सा रह गया और ऐसे काटेंगे तो अलग अलग आ गया है। तो इन सभी अक्षरों में सममिति की कोई रेखा नहीं है। ऐसे ही N में भी देखिए, अगर n को मैं ऐसे काटती हूँ तो इसका तीखा हिस्सा ऊपर रह गया और एक का नीचे रह गया, तो इसे सममित नहीं कहा जा सकता है। या फिर इसे आड़ा काटेंगे तो भी इसका एक तरफ तीखा इधर रह गया और एक तरफ इधर रह गया, तो ये भी सममिति में नहीं आएगा। प्रश्न क्रमांक 16, सेंट्रल शब्द में ऐसे कितने अक्षर है जिनमें केवल एक सममिति की रेखा हो? तो देखिए इसमें C जो है इसमें केवल ये एक सममिति की रेखा है, E में भी केवल एक है, T में भी केवल एक है और A में भी केवल एक है। प्रश्न क्रमांक 17, एक आकृति में सममिति का न्यूनतम कोण 30 डिग्री है, इस आकृति के अन्य सममिति के कोण क्या होंगे? तो देखिए अभी बताया था ना कि जो न्यूनतम कोण होता है उसके गुणज होते हैं, तो 30 का पहाड़ा बोल देंगे। 30 का पहाड़ा नहीं आता है तो 3 का पहाड़ा बोल देंगे, जैसे कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अंठे 24, 3 नम 27, 3 ढाई 30, 3 फिर 30 में 3 और जोड़ेंगे तो 33, फिर 3 और जोड़ेंगे तो 36, क्योंकि 360 पे पूरा वृत्त का कोण पूरा हो जाता है, ये 360 डिग्री का होता है। और इन्हीं सभी के आगे 0 0 लगा देंगे तो ये 30 का पहाड़ा बन गया। तो ये सभी कोण इसके गुणज होंगे। प्रश्न क्रमांक 18, दिए गए अधूरे चित्र को इस प्रकार पूरा करें कि रेखा AB सममिति की रेखा हो। तो देखिए हमें जो रेखा AB दे रखी है और ये जो चित्र दे रखा है, तो हमें सेम ऐसा बनाना है ताकि ये इसके बिल्कुल समान हो और ये बीच वाली लाइन सममिति की बन जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन चले तो हम यहाँ पर भी 2 लाइन चल लेते हैं, फिर यहाँ से टेढ़ा 2 चले तो हम भी टेढ़ा 2 चल लेते हैं, फिर सीधा 2 है तो हम भी सीधा 2 चल लेंगे, फिर टेढ़ा 2 और फिर सीधा 2। तो देखिए ये चित्र बिल्कुल समान बन चुके हैं और ये बीच की लाइन सममिति की रेखा बन गई है।
एक समान भुजाओं एवं समान कोणों वाले षटभुज की आकृति बनाकर उसमें सममिति की रेखाएं बनाइए। तो देखिए, अगर समान भुजा और समान कोण वाला एक षटभुज हमें बनाना है तो हम ये ऐसे बना सकते हैं। ये हमने बना लिया एक षटभुज, और इसमें हमें सममिति की रेखाएं बनानी है। तो देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ऐसे करके 6 सममिति की रेखाएं इसमें बनेगी। ये हर एक कोने से बनेगी, जैसे यहाँ से, फिर इसके बीच में से, फिर यहाँ से, फिर इसके बीच में से, फिर यहाँ से, फिर इसके बीच में से, फिर यहाँ से। तो देखिए, आधे में से अगर हम लाइनों को खींचते हैं तो वो दूसरी तरफ भी आ जाएगी, और ऐसे करके हमारे पास 6 लाइनें मिल जाएगी। प्रश्न क्रमांक 20, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें परावर्तनीय सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हो। तो देखिए, एक आकृति जो कि समबाहु त्रिभुज की है, उसकी बाहरी परिसीमा में सममिति होती है क्योंकि ये तीनों बराबर भुजाएं हैं। तो अगर इसको घुमा के भी रख देंगे तो वैसा का वैसा दिखाई देगा। तो इसमें 3 सममिति की रेखाएं हैं। और घूर्णन सममिति, अगर इसको घुमा रहे हैं तो नहीं कोई फर्क पड़ रहा है, तो 360 में 3 का भाग देंगे क्योंकि 3 बार घुमाने पर ये समान रह रही है। तो 120 डिग्री का इसका घूर्णन कोण आ जाएगा। और 120 के गुणज क्या होंगे? तो 12, 12 दूनी 24, 12 36। तो 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री इसके घूर्णन सममिति के कोण होंगे। प्रश्न क्रमांक 21, दी गई आकृति के लिए 2 रेखाएं खींचिए जिससे कि एक ऐसी आकृति बन जाए जिसमें सममिति की एक रेखा हो। तो देखिए, ये जो आकृति दे रखी थी उसके लिए हमने क्या किया, ये वाली जो टेढ़ी लाइन है, ऐसी की ऐसी टेढ़ी लाइन एक और खींच ली, और ये जो ऊपर टेढ़ी लाइन जा रही है वो ऐसी एक और खींच ली। इसको हमने बेस मान लिया है। तो देखिए, यहाँ से एक ऐसी लाइन बन रही है कि इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो ये एक सममिति की रेखा हो गई है। इसी आकृति को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो लाइन है इसको बेस लाइन मान लिया, और ये जो खड़ी लाइन है ऐसी खड़ी लाइन यहाँ पर भी बना ली, और ऐसी तीखी लाइन यहाँ पर भी बना ली। तो यहाँ से देखिए, ये जो लाइन है इससे अगर हम बीच में से काटें तो भी ये बिल्कुल 2 बराबर भागों में बट रहा है। मतलब इसको हम अलग अलग 2 तरीकों से कर सकते हैं। दी गई आकृति के लिए चिन्ह के परितः सममिति के कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो दे रखा है और ये आयत है, जैसे कि ये आयत है, तो इसके सममिति के कोण क्या होंगे? या तो ये ऐसा रहेगा या फिर ऐसा होगा, क्योंकि ऐसे रखेंगे तब तो ये लंबा हो गया और हमें तो आड़ा चाहिए था। तो इसलिए इसके सिर्फ सममिति के कोण 180 डिग्री और 360 डिग्री होंगे, क्योंकि ऐसे या फिर ऐसे 2 बार इसको हम घुमा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, नीचे दी गई आकृतियों में सममिति की रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए व उन्हें दर्शाइए। तो देखिए, इसमें सममिति की रेखा कितनी बन सकती है? सिर्फ एक बन सकती है बीच में से। ऐसे बनाएंगे तो ऊपर तीखा रह जाएगा, नीचे फ्लैट हो जाएगा, जो कि गलत होगा। और इसमें कितनी बन सकती है? तो देखिए, इसमें एक ऐसे बन सकती है और एक ऐसे भी बन सकती है। तो इसमें 2 सममिति की रेखाएं बन सकती है। इसमें देखिए, एक ऐसे बन सकती है, एक ऐसे बन सकती है 2, फिर एक ऐसे भी बन सकती है 3, और एक ऐसे बन सकती है 4। तो देखिए, ये 1, 2, 3 और 4 रेखाएं बन गई है। इन रेखाओं को अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो इधर आ रही है। ये 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 सममिति की रेखाएं बन गई है। अब इस आकृति में देखते हैं तो देखिए, ये 1 और एक ऐसे 2 सममिति की रेखाएं बन पा रही है। तो देखिए, जैसे ये ए है, इसमें एक सममिति की रेखा है, बी में भी एक ही सममिति की रेखा है, सी में भी एक है, डी में भी एक है, ई में भी एक है, के में भी एक है, एम में भी एक है, टी में भी एक है, यू, वी, डब्ल्यू और ये वाई को हमको ऐसा वाला लिखना होता है सममिति में। तो इसमें भी देखिए, बीच में से एक सममिति की रेखा बन रही है। तो हमने ये अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं जिसमें एक सममिति की रेखाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 26, ABCD एक वर्ग है। कितने घूर्णन क्रम के पश्चात वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में होगा? प्रत्येक स्थिति का चित्र बनाइए। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो उसका घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा? 4 होगा। मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ये घुमाने पर वो पहले जैसा दिखाई देगा। जैसे देखो, ये एक वर्ग है, इसको अगर मैंने ऐसे घुमा दिया तो भी वैसे ही दिख रहा है, ऐसे घुमा दिया तो भी वैसे ही दिख रहा है, ऐसे घुमा दिया तो भी वैसे ही दिख रहा है, और ये पहले जैसा आ गया है वापस। तो अगर इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि A, B, C और D। तो देखिए,
इसको नाम देने से अब हमें पता चलेगा कि हमने इसको घुमाया है। तो देखिए इसको घुमा दिया तो ए यहाँ चला गया, लेकिन दिखाई तो वैसे ही दे रहा है ना। अब इसको फिर से घुमाया तो ए यहाँ चला गया, लेकिन फिर भी ऐसे ही दिख रहा है। फिर इसको घुमाया तो ए यहाँ आ गया, लेकिन फिर भी ऐसे ही दिख रहा है। फिर इसको घुमाया तो देखिए ए यहाँ वापस पहले वाली पोजीशन में आ गया। ऐसे के ऐसे हमने 5 वर्ग नीचे बना दिए हैं, ए बी सी डी। इसको अगली बार घुमाने पर ए यहाँ चला जाएगा, फिर घुमाने पर ए यहाँ चला जाएगा, फिर घुमाने पर ए यहाँ चला जाएगा और फिर घुमाने पर ए पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 27, दी गई आकृतियों में से किन आकृतियों में एक से अधिक सममिति के कोण हैं? आकृतियों के चित्र बनाइए तथा घूर्णन के कोण भी लिखिए। तो देखिए ये जो है इसको अगर 6 बार घुमाया जाए तब भी वो एक जैसी दिखाई देगी, क्योंकि ये इस कोने की चीज इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, तो एक जैसी दिखाई देगी। पर ये जो त्रिभुज है इसमें देखिए नीचे की लाइन बड़ी और ऊपर की छोटी दिखाई दे रही है, ये सेंटर में नहीं है, ये डॉट भी ऊपर है, तो मतलब इसमें कोई सममिति के कोण नहीं है। इस वाले डायग्राम में सममिति के 6 कोण थे, तो इस वाले डायग्राम में सममिति के 6 कोण हुए। लेकिन ये त्रिभुज देखिए इसमें डॉट ऊपर की तरफ है, रेखाएं भी बराबर नहीं है, इसलिए इसमें सममिति के कोण 0 है। और ये जो चित्र है इसको अगर हम ऐसे है और ऐसे घुमा देते हैं तो भी ये बराबर दिखाई देगा, तो इसमें सममिति के 2 कोण होंगे। तो इसके लिए चित्र 1 2 3 4 5 6 बनेंगे, क्योंकि ये एक बार घुमा तो यहाँ से यहाँ गया, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ गया, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ और अगली बार यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया। तो ऐसे करके इसके 6 चित्र बनेंगे और ये जो है इसके सिर्फ 2 चित्र ही बनेंगे, क्योंकि ये इसको ऐसे रखा और फिर ऐसे रखा। प्रश्न क्रमांक 28, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों की सूची इस प्रकार बनाइए जिनमें ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखाएं हों, जैसे कि ए क्यों? क्योंकि देखिए ए जो है इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये बीच में से बिल्कुल बराबर कट रहा है और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सममिति, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ खड़ी लाइन हम लेते हैं। क्षैतिज सममिति की रेखा हो जैसे कि बी, तो देखिए बी जो है इसको हम बीच में से काट के बराबर कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज सममिति की रेखा। और सममिति की रेखाएं ना हो जैसे कि क्यू, तो देखिए क्यू जो है इसमें अगर हम यूं काटेंगे तो ये लाइन इधर रह जाएगी, यूं काटेंगे तो लाइन नीचे रह जाएगी, इसलिए इसमें कोई सममिति की रेखा नहीं है। अब ऊर्ध्वाधर सममिति वाले अक्षर कौन कौन से हैं? तो देखिए ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ये ऊर्ध्वाधर सममिति वाले अक्षर हैं। और क्षैतिज सममिति वाले अक्षर कौन से? तो देखिए बी सी डी ई एच आई के ओ और एक्स। तो देखिए ये क्षैतिज सममिति वाले अक्षर हो गए। अब इसमें आप देखेंगे तो देखिए एच जो है वो ऊर्ध्वाधर सममिति में भी आ रहा है और क्षैतिज सममिति में भी आ रहा है। ऐसे ही आई जो है ये ऊर्ध्वाधर सममिति में भी आ रहा है और क्षैतिज में भी आ रहा है। और ऐसे ही ओ जो है वो भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में आ रहा है। और एक्स ये भी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों में आ रहा है। तो ये जो 4 अक्षर है एच आई ओ और एक्स, इधर भी एच आई ओ और एक्स, इसमें दोनों तरह की सममिति होती है, ऊर्ध्वाधर भी होती है और क्षैतिज भी होती है। अब ऐसे अक्षर जिसमें सममिति की रेखा नहीं है, तो देखिए एफ, इसको अगर ऐसे काटेंगे तो भी बराबर नहीं कटेगा, ऐसे काटेंगे तो भी बराबर नहीं कटेगा। जी में भी ऐसे काटेंगे तो भी बराबर नहीं कटेगा, ऐसे काटेंगे तो भी बराबर नहीं कटेगा। तो ऐसे ही और अक्षर जे एल एन पी क्यू आर एस और जेड हैं, जिनको हम बराबर नहीं काट सकते हैं, ना तो क्षैतिज रूप में और ना ही ऊर्ध्वाधर रूप में। तो ये वो अक्षर हैं जिनमें कोई सममिति की रेखा नहीं है। प्रश्न क्रमांक 29, दिए गए निर्देश के अनुसार आकृतियां बनाइए एवं उसकी सममिति की रेखाएं भी बनाइए। तो देखिए एक चतुर्भुज बनाना है जिसमें क्षैतिज सममिति की रेखा तो हो परंतु ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखा ना हो। तो ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया है। इसको देखिए बीच में से काटने पर 2 बराबर भागों में कट रहा है, लेकिन अगर हम ऐसे ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ये बराबर भागों में नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें सिर्फ एक क्षैतिज सममिति की रेखा है, ऊर्ध्वाधर सममिति की रेखा नहीं है। अब एक पंचभुज बनाना है जिसकी 5 सममिति की रेखाएं हों। तो देखिए ये एक सममिति की रेखा हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और 5वीं ये हो गई। और इन्हीं को आगे बढ़ाने पर यहाँ पर ये सममिति की रेखाएं बन रही है। तो देखिए ये पंचभुज में 5 सममिति की रेखाएं बन गई है। प्रश्न क्रमांक 30, नीचे कुछ आकृतियों के नाम दिए गए हैं। आकृतियों को बनाकर उनमें सममिति की रेखाएं दर्शाएं एवं संख्या लिखिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो कहीं से भी काटेंगे तो बराबर टुकड़ों में विभाजित होगा। तो इसमें 3 सममिति की रेखाएं, जो कि यहाँ लिख रखी है 3 सममिति की रेखाएं।
अब समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। अब दो भुजाएं जैसे ये बराबर है तो इसको बीच में से ऐसे सीधा काटा जा सकता है, पर ऐसे नहीं काटा जा सकता, ना ही ऐसे काटा जा सकता है। तो इसमें सिर्फ एक सममिति की रेखा होगी। वर्ग में देखिए 4 सममिति की रेखाएं होती, 1 2 3 और ये 4 भुजाओं से बराबर काटा जा सकता है। तो देखिए ये इनकी भुजाएं आ गई है और इन्हें 4 तरीके से काटा जा सकता है बराबर, तो इनकी सममिति की रेखाएं होगी 4। ऐसे ही समषटभुज, तो समषटभुज में देखो एक यहां से भी होगी, बीच में से भी 2, फिर एक ये वाली 3, फिर एक यहां से होगी 4, फिर एक ये वाली 5 और एक इन दोनों के बीच में से भी होगी 6। तो देखिए ये 6 भुजाएं हैं जो कि सममिति की रेखाएं हैं और इन्हीं की 6 आगे की भुजाएं यहाँ आ गई है। तो इसमें 6 सममिति की रेखाएं। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का नाप अलग अलग है, तो इसको हम कैसे भी नहीं काट सकते। ऐसे काटेंगे तो भी अलग शेप आएगा, ऐसे काटेंगे तो भी अलग, ऐसे काटेंगे तो भी अलग। तो इसमें सममिति की रेखाएं 0 होती है। और पतंग जो होती है तो देखिए ये ऐसी होती है लंबी, तो इसमें बीच में ही एक रेखा होती है सममिति की, इसलिए सिर्फ एक सममिति की रेखा होगी।